इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों के लिए आप बहुत इजीली फ्रॉक्स और ब्लूमर्स किस तरह से बना के घर पे तैयार कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है 1 मीटर, और 1 मीटर कपड़े से अब हम बनाएंगे ये ड्रेस। तो यहाँ सबसे पहले हम कपड़े की चौड़ाई और लंबाई को नाप लेंगे। तो कपड़े की चौड़ाई हमने रखी है 16 इंच और लंबाई रखी है 8 इंच। ये एक पीस हमने पहले कट करके निकाल देना है। चौड़ाई रखी 16 इंच और लंबाई रखी है 8 इंच। तो ये पीस हमने कट करके निकाल दिया। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी और इतनी प्यारी सी ड्रेस बनेगी बच्चों की। तो चलिए एक पीस हमने निकाल दिया है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा है इसको हमने पहले डबल लेयर में रखना है, उसके बाद 4 लेयर में रख लेना है। अब 4 लेयर में रखने के बाद हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 8 इंच चौड़ा है, ठीक है। तो 8 इंच चौड़ा रखने के बाद हम यहाँ पे 10 इंच तक आसन का नाप लेंगे। 10 इंच तक आसन का नाप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों को हम डायपर वगैरह पहनाते हैं तो थोड़ी सी हम ज़्यादा आसन रखेंगे। तो नॉर्मली आप 9 रख सकते हैं, पर हम यहाँ 10 रख रहे हैं। उसके बाद अब हम 1.5 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे। ये 1.5 इंच हमने अंदर की ओर निशान लगा के एक बॉक्स बनाया है और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे आसन को। अब उसके बाद लेंथ ले लेंगे यहाँ पे। तो लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 14 इंच, और इसको पूरा हम आगे की ओर मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको कोई शेप नहीं देनी है, बस इसी तरह से कट कर लेना है। तो ये हमने 2 मार्किंग कर दी है। अब इसके बाद हम नीचे की ओर यहाँ पे 1.5 से 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। तो ये 2-2 इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है नीचे की ओर, और बस इसको अब हम कट कर देंगे। तो ये हमारी पैंट की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने पैंट की कटिंग की है और इसको हम इस तरह बनाएंगे। ऊपर से इस तरह फोल्ड होगी लास्टिक के लिए, और नीचे से इस तरह से हमने चूनट डालनी है लास्टिक लगा के। तो बस ये हमारी जो पैंट है ये भी कट के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं पट्टियाँ हमको कट करनी है। तो यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई इसकी हम देख लेंगे। 10 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है और 5 इंच हमने लंबाई ले ली है। तो इस कपड़े को हम इसी तरह से नाप के कट कर लेंगे। 10 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई। तो इस कपड़े को हमने कट कर देना है इस तरह से फोल्ड करके। पूरा इसको हम कट करके उस पीस को निकाल देंगे। अब ये जो पीस है ये अब फ्रॉक के ऊपर अटैच होगा, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ बनेंगी, इनको हम बीच से कट कर लेंगे और ये 2 पट्टियाँ हमारी बनेगी, मतलब फ्रंट और बैक साइड दोनों साइडों पे आएगी। ये देखिए इस तरह से। अभी आगे मैं आपको ईजिली बताऊंगी कि इसको आपने अटैच कैसे करना है। तो बस ये 2 पट्टियाँ हमारी कट गई हैं, इनको अब हम साइड पे रख देते हैं। और अब हम जो शोल्डर की स्ट्रिप्स हैं उनको कट करेंगे। तो शोल्डर पे जो हमने स्ट्रैप लगाने हैं उसमें 9 इंच हमने लंबा रखा है और 5 इंच चौड़ा रखा है उसको। तो जितने पीस हमने कट किए हैं उनको हम देखिए किस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ये हमने शोल्डर के स्ट्रैप्स रख दिए, उसके नीचे ये वाली जो पट्टियाँ अटैच होंगी, उसके नीचे ये जो हमने एक पीस कट किया था कपड़े का स्टार्टिंग में वो अटैच होगा। तो इसको हमने इस तरह से चूनट डाल के अटैच करना है। और चलिए इसके आगे की कटिंग अब जल्दी से करते हैं। अभी इस फ्रॉक में हमने एक कटिंग और करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इसको हम सीधा करके रख देंगे, और इसमें हमने ना 2-2 इंच का मतलब गैप देके तो पट्टियाँ कट करनी है। पहले हम जितना भी अनइवन कपड़ा है इसको सीधा करके कट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम ना 2-2 इंच की पट्टियाँ जितनी भी इसमें आएंगी उनको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मार्क कर लेंगे 2-2 इंच पे, और ये पट्टियों को हम कट कर लेंगे। अब इन पट्टियों से हम नीचे की ओर चूनट डालेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है फ्रॉक्स में। तो बस ये जो हमारी पट्टियाँ हैं ये 4 पट्टियाँ कट के रेडी हो गई हैं। तो इनको हमने बीच से सिलाई करके एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है, और फिर उसके बाद हम इनको अटैच करेंगे फ्रॉक में। तो ये काफ़ी लंबी पट्टियाँ हो जाएंगी। 2 पट्टियाँ हमारी फ्रंट साइड पे अटैच होंगी, 2 पट्टियाँ हमारी बैक साइड पे अटैच होंगी। तो देखिए ऊपर का फ्रॉक इस तरह से आएगा और नीचे हमने इस तरह चूनट डालनी है, जो कि मैं स्टिचिंग आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रैप हमारे जो है ये 3.5 इंच के आ रहे हैं। तो इसके बाद जो नीचे का है इसको अब हम मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने मेज़र करना है, और 3-3 इंच दोनों साइडों पे छोड़ के सेंटर के पोर्शन को हमने अलग करना है। मतलब हमें स्ट्रैप यहाँ पे अटैच करने हैं। 3-3 इंच हमने दोनों साइड पे कपड़े को छोड़ देना है। बीच में हमारे पास 5 इंच का गैप आएगा। तो 5 इंच पे हमने दोनों स्ट्रैप्स को जो है अटैच करना है। तो इस तरह से हम दोनों स्ट्रैप को पट्टी के साथ अटैच कर देंगे, और इस तरह से अटैच करने के बाद अब हम नीचे की ओर जो है चूनट डालेंगे। तो दोनों साइडों पे हमने स्ट्रैप अटैच कर दिए हैं, और नीचे जो चूनट का कपड़ा है इसको ले लेंगे और फ्रंट और बैक साइड पे दोनों साइडों पे चूनट डाल देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने चूनट डाल देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे चूनट डाल दी है। इस तरह से हमने दोनों साइड पे चूनट डाल देनी है, फ्रंट और बैक साइड। तो जहाँ मैंने जो मेज़रमेंट आपको बताए हैं ये 1 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है।
तो बस अब जो ऊपर की ओर हमारा फ्रॉक बन चुका है और नीचे अब हम चूनट डाल देंगे दोनों साइड पे, आगे और पीछे वाली साइड दोनों साइड पे। तो जैसे मतलब आप एज ज़्यादा का या कम हो उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे करके इसको स्टिच कर सकते हैं। और ये जो मेजरमेंट है ये 1 साल के बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो चूनट डाल देंगे आगे वाले पल्ले में भी और पीछे वाले पल्ले में भी। चूनट डालने के बाद हम इसके साइड पे फिटिंग की सिलाई कर देंगे। और मैंने इसके साथ साथ ही इसमें इंटरलॉक भी किया है और साथ साथ में ही जो हम ये नीचे की ओर फ्रिल लगा रहे हैं इसको मैंने पीको भी कर दिया है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप अच्छी फिनिशिंग के साथ फ्रॉक्स की कटिंग करोगे बच्चों की तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और एकदम मार्केट जैसे लगेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने अंदर की ओर पे इनको इंटरलॉक भी कर दिया है, सिलाई जहाँ जहाँ की है, और साथ साथ में ही जो फ्रिल बनाई है उसको पिको भी कर दिया। तो चलिए यहाँ हमारी फ्रॉक बन के हो चुकी है रेडी। तो अब आते हैं हम अपने पैंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके आसन दोनों के अटैच कर दिए आगे पीछे वाला। और उसके बाद अब हम ऊपर की ओर से लास्टिक डालने वाली जगह को फोल्ड करके लास्टिक डाल देंगे। नीचे की ओर इसको पीको करेंगे, फोल्ड भी कर सकते हैं छोटा छोटा। और फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ये लास्टिक डाल दिया है कपड़े को फोल्ड करके, और नीचे की ओर यहाँ पे देखिए लास्टिक डाल दिया है, चुनट चुनट डाल दिए इसमें। तो इसकी मैंने आपको पूरी स्टिचिंग नहीं बताई है, बस इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना। बहुत ज़्यादा आसान है, बस लास्टिक को डालना है, खींच के कपड़ा रखना है और ये पूरा ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लूमर भी बन के रेडी हो गया, मतलब पैंट भी बन गई है और फ्रॉक भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है विद फुल फिनिशिंग। इसको आप पीको इंटरलॉक घर पे ही कर लीजिए। और इसके साथ हम बना रहे हैं हेयर बैंड। तो हेयर बैंड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 25 इंच लंबी 2 पट्टियाँ ले ली हैं, इसको मैंने दोनों साइड से सिलाई कर दिया है। अब इसको हम सीधा कर देंगे और फिर उसके बाद हम ले लेंगे लास्टिक। तो इसको सीधा करने के बाद हमने यहाँ पे लास्टिक ले लिया है। तो लास्टिक यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा ना लें, तो यहाँ पे मैंने 17 इंच के करीब लास्टिक रखा है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कपड़े को दोनों साइडों पे सिलाई करा है तो इसकी चौड़ाई के मतलब अकॉर्डिंग ही हमने जो लास्टिक रखना है बीच में, और इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही, लास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही हमने 2 सिलाई लगा देनी है जिसके बीच में लास्टिक आराम से चला जाए। तो हमने यहाँ पे हेयर बैंड की चौड़ाई आपने कितनी रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप पतला लास्टिक डाल रहे हो तो चौड़ाई कम रखना हेयर बैंड की, अगर आप मोटा लास्टिक डाल रहे हो तो चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रख लेना कपड़े की। उसी के अकॉर्डिंग आप बीच में 2 सिलाइयाँ करके और फिर उसके बाद उन सिलाइयों के बीच में लास्टिक को डाल देना। अब ये लास्टिक हमने डाल दिया है तो चूनट हम बीच में सीधी सीधी कर लेंगे और इसको साइड से हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम पूरा पहले इसको कर देंगे, फिर दोनों लास्टिक और कपड़े को हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा जो हेयर बैंड है ये बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत ईजिली इस तरह के हेयर बैंड बन जाते हैं घर पे, और आपके पास सूट के कपड़े होते हैं तो उसमें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके साथ ही एक बो बना के लगा देंगे और हमारा हेयर बैंड भी रेडी हो गया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बो बना के लगा दिया है साथ में ही। तो ये हमारा हेयर बैंड भी रेडी हो गया। तो फाइनली फुल ड्रेस हमारी बन के हो चुकी है रेडी फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।